चरखी दादरी शहर के वाल्मीकि भवन में इनेलो पार्टी की तरफ से हल्का स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इनेलो पार्टी की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला व प्रकाश भारती पहुंचे। इस अवसर पर चरखी दादरी नगर निकाय चुनाव के लिए राहुल मराठा को चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अपने संबोधन में सुनैना चौटाला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। जननायक जनता पार्टी द्वारा आयोजित होने वाला हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम गायब हो गया और अब दोबारा इस कार्यक्रम को किया गया क्योंकि जननायक जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। सुनैना चौटाला ने बताया कि हल्का स्तरीय महिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। सुनैना चौटाला ने बताया कि हम भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता द्वारा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है और जनता इसका हिसाब जरूर देगी। सुनैना चौटाला ने बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के केस में बेवजह फंसाया जा रहा है। सुनैना चौटाला ने बताया कि इनेलो पार्टी की विचारधारा सभी वर्गों का समान विकास किया जाए। सुनैना चौटाला ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में इनेलो पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे दो मोटिव हैं। पहला तो महिला शक्ति को जागृत करना, दूसरा जो निकाय के चुनाव है उसके लिए सर्वसम्मति से पूरी इंडियन नेशनल लोकदल ने राहुल मराठा को कैंडिडेट यहाँ पे बनाया है और प्रकाश भारती जी जो स्पेशल रूप से इस जिम्मेवारी पे लगे हैं, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है। तो ये हमारे मेन जो आप हल्का स्तरीय जो जी नहीं, हम आप देखेंगे करीब मुझे हर महीने आप देखेंगे कि मेरे कार्यक्रम जारी हैं। हरी चुनरी चौपाल तो कोरोना काल में और किसान आंदोलन में लुप्त हो गई थी। जो लोग अब कर रहे हैं वो सिर्फ इस डर से कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी का ग्राफ खिसक चुका है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लात मार दी है, तो वो उस डर से कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम करने का मोटिव जो है वो एक ये है कि हम महिला शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है उसके लिए हम बताना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को जाके कि जिस समय आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला राज में थे उस समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है उसको वो आपके द्वार पे लेके आते थे। हर गांव में वो पूरी सरकार को लेके आते थे कि अगर कोई समस्या है तो मैं उसका उसी मौके पे निदान कर सकूं। तो उन जो लोग हैं जो हमारी महिला शक्ति खास करके, हम उनको इस बारे में जागृत करना चाहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से जोड़ना चाहते हैं। अभी आप बता रहे राय से अधिक कैसे? देखिए, मेरा कहने का मतलब, मेरा मोटिव एक है कि राजनीतिक रूप से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं ये बात जरूर कहूंगी कि कोर्ट की जो आदेश है हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हमारे लिए वो जरूरी है मानना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे न केवल मैंने ये कहा कि आय से अधिक संपत्ति, आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं, हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय दल जो मजबूत है इंडियन नेशनल लोकदल है। उसके बाद अब आजम खान जो है उनके ऊपर एक बकरी का केस लगाया गया, जो 10 बार एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके, उनका बेटा एमएलए है और उनके ऊपर बकरी चोरी का केस बनाया गया। मेरा ध्यान यहाँ आकर्षित उस साइड में करना चाहती हूँ कि सरकार मनमानी क्यों कर रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक एजेंडा उठा रखा है क्षेत्रीय दलों को खत्म करना, और उसके लिए वो कुछ भी करें। तो मैं जनता को इस बारे में जागृत करना चाहती हूँ कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर है। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो जन कल्याण की बात करेगा वही हरियाणा पे राज करेगा। कम से कम हरियाणा का इतिहास इस चीज का गवाह है कि हरियाणा प्रदेश के वासियों ने धक्के से जो थोपे हुए लोग हैं उनको हमेशा नकारा है, और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का तो नामो निशान आने रहेंगे। निकाय चुनाव की जी बिल्कुल। हम इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना जानता है। कभी भी पार्टी के ऊपर कभी भी कोई संकट भी आए तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने उसे संभाला है। लोग जो ये कहते थे एक थी एनएलडी, आज वो वही कहते दिखेंगे एक थी जेजेपी।